एक बच्चे ने आजादी पाने के लिए एक खतरनाक कदम उठा लिया। उसने चुपके से पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया और थोड़ी ही देर में पूरा परिवार बेहोश हो गया। सही मौका देखकर जॉन अपनी बहन के कमरे में गया। उसके पैर को हल्के से छूकर उसने यकीन किया कि वह पूरी तरह होश में नहीं है। इसके बाद उसने बहन और माता पिता को घसीट कर बाहर निकाला, उन्हें एक ट्रॉली पर रखा और घर से दूर जंगल में ले जाकर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। उसे पहले से पता था कि गड्ढा इतना गहरा है कि कोई आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वह निश्चिंत था कि कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। 2 दिन बाद बहन सबसे पहले होश में आई। उसने खुद को गड्ढे में पाया और घबराकर पापा को जगाया। पापा भी यह देखकर हैरान रह गए कि वे यहाँ कैसे पहुंचे और जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि जॉन उनके साथ नहीं है। उधर जॉन घर में अकेले अपनी मर्जी से रह रहा था। उसने माता पिता के फोन से सभी कामों को मैसेज के जरिए टाल दिया और फिर फोन बंद कर दिए ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वह पिता की कार लेकर बैंक गया, पैसे निकाले और अपने लिए ढेर सारा खाना खरीदा। इसी दौरान माँ की एक दोस्त घर आई, लेकिन जॉन ने झूठ बोलकर उसे टाल दिया और कहा कि परिवार गांव गया है। बाद में उसे याद आया कि परिवार 2 दिन से भूखा है, तो वह बचा हुआ खाना लेकर जंगल पहुंचा। गड्ढे में फंसे माता पिता ने उसे देखा और उससे सवाल किए, लेकिन जॉन चुप रहा और खाना नीचे फेंक दिया। बहन ने तुरंत समझ लिया कि यह सब उसी की योजना है। पिता के गुस्से से डरकर जॉन वहां से भाग गया और उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया। तीनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, एक दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण वे असफल रहे। मजबूरी में उन्हें वही खाना खाकर खुद को संभालना पड़ा। रात को तेज बारिश हुई और वे ठंडे गीले गड्ढे में पूरी रात फंसे रहे। अगली सुबह जॉन फिर आया, कुछ कपड़े नीचे फेंके और बिना कुछ बोले वापस चला गया। इसके बाद वह दोस्तों के साथ घूमने लगा और घर में मस्ती करता रहा। उसके मन में था कि अब उसे कोई नहीं रोकेगा, वह अपनी मर्जी से जी सकेगा, न स्कूल जाना पड़ेगा और न किसी की डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि गड्ढे में फंसे उसके परिवार की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वे वहीं अपनी जरूरतें पूरी करने को मजबूर थे और बदबू से बचने के लिए उसे बैग में भरकर बाहर फेंक रहे थे।